अक्सर सड़क किनारे आपने ये देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले आपकी गाड़ी की चेकिंग करने के लिए आपको रोककर सबसे पहले आपकी गाड़ी की चाबी निकालते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि शायद चेकिंग के दौरान पुलिस को यह अधिकार होगा कि वो हमारी गाड़ी की चाबी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोटर वाहन एक्ट के तहत उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है और ये गैर कानूनी है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मी चाहे किसी भी रैंक का हो, वो आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। हाँ, वो आपको हाथ दे सकता है और आपको गाड़ी रोकने के लिए कह सकता है और ना रोकने पर आपका चालान काट सकता है, लेकिन वो आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। गाइस, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। गाइस, क्या आपको पता है कि सन 2004 में ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था लक्ष्य, और उस मूवी में पंकज त्रिपाठी भी थे। अब आप लोग कहेंगे कि लक्ष्य मूवी में पंकज त्रिपाठी फिर दिखाई क्यों नहीं दे? एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2004 के आसपास पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और इस मूवी के लिए उन्होंने बकायदा ऑडिशन दिया था और सिलेक्ट भी हुए थे, और उसके बाद ऋतिक रोशन के साथ उन्होंने कुछ सीन्स को शूट भी किया था। और शूटिंग खत्म होने के बाद उनके गांव में चर्चा फैल गई कि गांव का लड़का ऋतिक रोशन के साथ मूवी में आने वाला है। इनफैक्ट वहां के लोकल अखबार में छप भी गया। लेकिन उसके बाद जब पंकज त्रिपाठी जी अपनी फैमिली के साथ थिएटर या मूवी देखने के लिए पहुंचे तो वो ये देख के हैरान रह गए कि उनका एक भी सीन मूवी में था ही नहीं। उनके सारे के सारे सीन्स काट दिए गए थे। उनको उस वक्त बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज पंकज त्रिपाठी काफी सारे एक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या यह पॉसिबल है कि एक फ्लाइट इस साल उड़े और पिछले साल यानी कि बीते हुए साल में लैंड करे? मैं कोई मिस्टीरियस घटना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल पूछ रहा हूं, क्या यह पॉसिबल है? जी हां, यह पॉसिबल है और यह हुआ भी है। यूनाइटेड एयरलाइंस की एक फ्लाइट शंघाई से 1 जनवरी 2017 को उड़ी थी और 31 दिसंबर 2016 को सैन फ्रांसिस्को में लैंड हुई थी। अब ये सिंपल लॉजिक है। देखिए, उस दिन न्यू ईयर था और हर एक कंट्री का टाइम जोन अलग अलग होता है, इस वजह से ऐसा हुआ था। ये कोई मिस्टीरियस घटना नहीं है। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। कई लोग अपने खाने को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव को यूज करने से डरते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं से सुना होता है कि माइक्रोवेव आपके खाने के हेल्दी एलिमेंट्स और न्यूट्रिशंस को खत्म कर देता है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। यह एक मिथ से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो फिर फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है कि माइक्रोवेव से निकलने वाला रेडिएशन किसी भी तरह के एटम और मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता, उसे ब्रेक कर ही नहीं सकता, जिससे हेल्दी न्यूट्रिशंस बनते हैं। तो आपका माइक्रोवेव सेफ है। हाँ, यह जरूर है कि खाने को कभी ठंडा नहीं खाना चाहिए, उसे गर्म करके ही खाना चाहिए। यह मिथ नहीं है बल्कि सच्चाई है। गाइस, आपको ये फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। गाइस, आपने फेमस स्पोर्ट्स वियर कंपनी नाइकी के लोगो को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप लोग भी उन लोगों में शुमार हैं जो कि ये मानते हैं कि नाइकी का लोगो एक टिक मार्क है? नहीं, ये टिक मार्क नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि नाइकी कंपनी का पहले नाम BRS यानी कि ब्लू रिबन स्पोर्ट्स था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री के नाम पर नाइकी रख दिया गया था। और ये गॉडेस एक्चुअली अपनी स्पीड और अपने विंग्स के लिए फेमस थी और स्पीड और विंग्स को कंबाइन तौर पे स्वूश से दिखाया जाता है। तो ये सिंबल कोई टिक मार्क नहीं बल्कि स्वूश है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में।